सुपर 8 से पहले सारे मैचेस जीतने के बाद इंडिया की टीम इस टाइम सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं क्योंकि इंडिया इस टाइम सेमीफाइनल से बाहर ही है। अगर इंडिया दोनों मैच जीते प्लस वेस्ट इंडीज को अफ्रीका हराए, वेस्ट इंडीज अफ्रीका को हराए, अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराए, आपको मैं सिनेरियो बताता हूं। एक ऐसी टीम जिसको 23 मैचेस में ये पहली शिकस्त है, यानी इंडिया आखिरी बार आईसीसी T20 इवेंट में आखिरी बार आ रहा था सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2022 एडिलेड इंग्लैंड में। उसके बाद वो पूरा 24 का वर्ल्ड कप अनबीटन जीते और यहां तक अनबीटन आए, ये पहला मैच हारे। क्या वाकई एक्सपोज हुआ है इंडिया? नहीं, एक्सपोज नहीं बोल सकते। देखो, एक दोनों टीमें प्लान बनाती है ना, और मेरे ख्याल है तीनों चारों मैच जो इंडिया जीता है वो पहले बारी लेके जीता। उनका जो प्लान था वो उसी प्लान पे स्टिक रहे। उस प्लान को साउथ अफ्रीका ने आज फेल करा। और मेरा ख्याल है हम टीवी पे भी हमने बोला है कि सुंदर बहुत ज्यादा पसंदीदा प्लेयर है गौतम का, लेकिन अक्षर पटेल रेस्ट नहीं करता था। सबका देख रहा था वीडियो, वो कह रहे हैं ठीक है, दो मैच जीत के पहुंच जाएंगे, बट स्टोरी ऐसी नहीं है। आप अगर वेस्ट इंडीज से भी जीत जाते हैं, आप जिम्बाब्वे से भी जीत जाते हैं, यू विल बी इन द रेस, बट यू विल नॉट डेफिनेटली क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। बताता हूं क्यों। अगर इंडिया दोनों मैच जीते प्लस वेस्ट इंडीज को अफ्रीका हराए, वेस्ट इंडीज अफ्रीका को हराए, अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराए, आपको मैं सिनेरियो बताता हूं। अगर इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा देती है, इंडिया जिम्बाब्वे को भी हरा देती है, दो मैच हो गए, इंडिया के जीत गए, दोनों रह गए, दोनों जीत गए, ओके। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज अफ्रीका को हराती है और वेस्ट इंडीज किसको हराती है? जिम्बाब्वे को हराती है। उधर से जो साउथ अफ्रीका है वो भी जिम्बाब्वे को हरा देती है। कितनी कितनी जीत होगी? दो। इसमें इंडिया का पड़ रहा हल्का है क्योंकि वो बहुत गंदे रन रेट से हारा है। हाँ, ये तो है। हमारी बात समझ रहे? सो इंडिया को सिर्फ दो मैच नहीं जीतने, उनको ये भी दुआ करनी है कि अफ्रीका जो है वो वेस्ट इंडीज को हराए। दो टीमों आगे जाना है ना, तो तीन टीमों का नाम बने, तो अफ्रीका और फिर इंडिया ऐसे चली जाएगी आगे। इन केस अफ्रीका हार जाती है वेस्ट इंडीज से, वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को हरा जाती है, इंडिया अपने दोनों मैच जीत जाता है ऑन कैजुअल रेशो, तो वेस्ट इंडीज एंड नहीं, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि इंडिया भी वन साइड मैच आगे हरा दे दो टीमों को। वही बता रहा हूँ, इंडिया और वेस्ट इंडीज का आखिरी मैच है। ओके, इंडिया ने जिम्बाब्वे के ऊपर मार्जिन देखना कि वो कितना ले सकता है, बट इतने बुरे मार्जिन से हारा है, 76 रन के मार्जिन से हारा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया इतने बड़े मार्जिन से जिम्बाब्वे को हरा सकता है, बट जिम्बाब्वे मोमेंटम पकड़ने वाली टीम है, छोटी टीम है, इंडिया जीतेगा, आराम से जीतेगा। अभिषेक शर्मा को याद करना चाहिए, श्री जी आपको ही मालूम है दैट नंबर 1 बैट्समैन है। नंबर 1 बैट्समैन जैसे आपको एनर्जी दिखाओ, आपकी ओरा होनी चाहिए। एवरी गेम उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे हो रहा है। जो लाल पटका पाया है उसकी भी मैं रिसर्च की थी। उसको मंगल की बात, उसको पावर मिलनी चाहिए, मार्स की प्लैनेट जो पावर मिल रही है, वो पावर से पूरा उसको लाल भी बिलीव होनी चाहिए। है सर, आपके खून का रंग भी लाल इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर जोश होना चाहिए, गर्म। मैं पटका तो आपका ओपिनियन, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक बैट्समैन पे बिलीव करते हो संजय जी, तो आप उसको क्यों कह रहे हो कि नॉन स्ट्राइक पे खड़े हो, और दूसरा बैट्समैन है जो नॉन स्ट्राइक पे खड़े हो उसके रन बन रहे हैं, आप कह रहे हो तुम पहले गार्ड लो। देखिए, ओपन ही कर रहे थे वो, लेकिन स्ट्राइक पे नहीं थे, तो वहां पर कहीं ना कहीं यू आर राइट, एक मैसेज चली जाती है कि ये थोड़े से हम इनको बचा रहे हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली जो हम लोग सब लोगों ने प्रेडिक्ट किया, पहली गेंद जब खेले तो चौका ही मारा उन्होंने, तो वो अच्छा लगा देखकर। लेकिन योर पॉइंट इज, देखिए 12 बॉल में 15 रन मिले, ये वो लड़का है जो 12 बॉल में 50 रन मारने, लेकिन उसके बाद जो हमने देखा वो भी बोलने की बात है कि कैसे उसको फंसा के भी रखा उन्होंने स्लोअर बॉल से। ही स्ट्रगल टुडे। को वो एज अ स्पिनर खेल ही नहीं रहे, वो एज अ मीडियम पेसर खेल रहे, बैकफुट पे खेल रहे, उसको इन्विटेशन दे रहे कि आगे बॉल कर। जूस ने आगे किए, 2 बॉल आए किए, दोनों पे छक्के मारे, 3 पे छक्के मारे, डेविस ने भी मारे, दूसरे को वॉशिंगटन को भी मारे, उनको न्यूट्रलाइज किया मिडिल ओवर में, ताकि प्रेशर बात के ऊपर आए। अब जब वो मिडिल ओवर फंस गए ना इनके इंडिया के, और वहां पे रन्स लीक होना शुरू हुए, पहले स्टेबल हुए, फिर रन्स लीक करना शुरू हुए, फिर इतने तेजी से फ्लरिश करना शुरू हुए रन्स कि इंडिया, जब बाय द टाइम इंडिया काउंटर करने लगा था तब वो 170 लग चुका था, और मुझे पता लग गया था कि 170 अबव इंडिया ये चीज नहीं कर पाई, क्योंकि इंडिया खेल रहा है स्पिनर के साथ, साउथ अफ्रीका खेला 4 पेसर के साथ। अब मुझे बताया, हाउ यू गोना स्लॉग योर वे आउट इन दिस गेम, जब कोई इसमें बंदा ही को नहीं कंस्ट्रक्ट करने वाला, जब यहां पे कोई बंदा ही नहीं है। ये मैं माइंडसेट मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि आप
मेरा 5 ओवर का अभिषेक प्लेयर है, 3 ओवर का मेरा ये प्लेयर है, मेरा 4 ओवर का सूर्य कुमार यादव है। ये ऐसे नहीं होता भाई। Somebody has to construct the innings like Miller, like Brevis, then Stubbs. So you have to build your partnerships. 20 ओवर बहुत होते हैं। एक मुझे बात बता दें, एज अ फास्ट बॉलर गुल्ले से पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, हम 6 बॉलें एक जगह कर दें तो कोई बैट्समैन एक जगह चल के खेलेगा, कितने कनेक्ट कर लेगा, कितनी बॉलें कनेक्ट कर लेगा। So, but Abhishek is a young guy, he's a nice talent, he's a great बच्चा, but he has to understand that ये विकेट एक टाइमिंग वाला। मिलर ने पॉइंट फ्री से पूछो, यहाँ अगर आप टाइम करोगे तो आपको रन मिलेगा। सूर्य कुमार यादव को आया, उसने बैकफुट पर टैप किया, 4, हल्का स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, 4। यहाँ पे जोर से मारने की जरूरत ही नहीं है। But again, I think India was out of the place. I didn't know what they're doing. Their plan was bigly out of focus. नहीं, वो आपने जो बात की टाइमिंग वाली, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी देखें हफीज, जिस तरह से आज उन्होंने मिडिल ऑर्डर ने खेला, इट वाज वेरी क्लियर कि एक प्लान के तहत वो आ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती एंड देन यू हैव हार्दिक पांड्या, 11 रन इकॉनमी उनकी भी 11 है, उनकी भी 11 है, और 16 शिवम दुबे के हैं। तो अगर आप देखा जाए तो उन्होंने पता चल रहा है कि जी उन्होंने सोच समझ के प्लेयर्स को देख के उसके मुताबिक, ये नहीं कि जी एक हम जो कहते हैं ना माइंडलेस स्लॉगिंग चल रही है, नहीं, प्रॉपर बैटिंग उनकी तरफ से नजर आई थी। फीस क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस के बारे में? देखें, इस टूर्नामेंट की 3 टीम्स वेल सॉर्टेड हैं। उनके ओपनर्स वो हैं जो खेल रहे हैं, टॉप 4 की हम बात करें या उनके मिडिल ऑर्डर की बात करें, एक साउथ अफ्रीका, एक न्यूजीलैंड और तीसरी इंडिया। आज का मैच एक मार्की मैच है, इसमें कोई शक नहीं, दोनों शानदार टीमें। लेकिन इन दोनों टीमों के अंदर जिसने बेहतरीन क्रिकेट खेल के दिखाई वो आज साउथ अफ्रीका, उनको क्रेडिट जाता है। जिस तरह की राइट प्लानिंग की, जिस तरह का एग्जीक्यूशन उन्होंने अपने स्किल्स का किया। और देखें, सिर्फ सोचने से तो कुछ होगा नहीं, इन प्लेयर्स ने अपने आप को, अपने स्किल्स को रेडी किया हुआ है, इन्होंने अपनी गेम को रेडी किया हुआ है, इन्होंने अपने उन तमाम एरियाज को रेडी किया हुआ है जो इस खेल के, इस फॉर्मेट के लिए रिक्वायर्ड है। स्टब्स को बारी लेना भी आती है और हार्ड हिटिंग भी करनी आती है, मिलर को बारी लेना भी आती है और हार्ड हिटिंग भी करनी आती है। और उनके अभी पहले 3 प्लेयर, एडम आक्रम, क्विंटन डिकॉक, रिकर्टन, जो इस टूर्नामेंट में अभी तक सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, वो इस मैच में नहीं कर सके। जरा विमलवा आ रहे हैं। विमलवा जी, आपका कोई दूसरा तख्त है? यहाँ पर देखिए स्लोअर बॉल ही है, सब फंस रहे हैं। विमल, आपको आवाज आ रही है? जी 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 आनंद, बताएं। मैं पूछ रहा हूं कि बताएं कि आप बताएं। वहां पे तो सब धीरे धीरे स्लो मोशन में बॉलिंग कर रहे थे और ये सब फास्ट में लेफ्ट राइट हो गए हमारे प्लेयर। आई थिंक वेकअप कॉल है आनंद, ये बहुत जरूरी था। मे बी अगर आप देखा जाए, जो इतना लंबा विनिंग स्ट्रिक चल रहा था 2024 में, जब साउथ अफ्रीका को इन्होंने फाइनल में आयरॉनिकली देखिए वो विनिंग स्ट्रिक टीम ने तोड़ा। देखते हैं इंग्लैंड से कैसे जीतता है पाकिस्तान। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।